सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पीली मिट्टी हम लोग गोबर की गौरा बनाए हैं। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपका कर जा सकता है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों बहनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चतुर्थ का व्रत आया। तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करो। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चाँद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढंकाया और नकली चाँद देखकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे देते हैं। भाइयों बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे रही है और खाने लगी तो पहले ही अर्घ में बाल आ गया, दूसरे अर्घ में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे उसको पल्लू में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाइयों सुखी रखें और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सौभाग्यवती रहो। उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मृगशिर के चौथा आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता ने नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा सिद्धांत करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। जब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथा आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। चौथ की चौथा आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई और चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और श्रेष्ठा भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना असो
असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है। उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथी आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगने वाली करवा ले, खड़न करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करो। तो माता बोली, पापीन हत्यारिन, मेरे पांव पड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छोटी दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। अब चौथ की कहानी सुनी। करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नियों चौपड़ खेलने बैठो। खेलवा